हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले हमने कैलकुलेशन के दो वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। जो मेरा पहले वाला लेसन मिलेगा आपको क्यूब रूट में मिलेगा, जो मेरे सेकंड वाला लेसन मिलेगा आपको स्क्वायर रूट में मिलेगा। वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको वापस बता रहा हूँ। जैसे कि आज हम आपको मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कोई संख्या 38294 को मल्टीपल करना है 289 से। तो मल्टीपल आप एक लाइन में कैसे कर सकते हो बिना किसी बहुत बड़ा किए हुए। तो आप एक लाइन में कैसे करते हो वो चीज़ें सिखाऊंगा मैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कोई आपको इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम में चीज़ें काम में आने वाली है, जो वास्तव में हमारे चीज़ें एग्जाम में काम आती है, केवल वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। वैसे तो आपने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे होंगे कैलकुलेशन कि हाउ टू फास्ट कैलकुलेटर फास्ट इन 2 सेकेंड। ये आपने पढ़ा होगा कि 2 सेकंड में कैलकुलेटर कैसे बना जाता है। तो मैं आपको 2 सेकंड में कैलकुलेटर नहीं बना सकता, बट हाँ ऐसे सिखा सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी। वैसे कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट इन 2 सेकंड, तो उनका थोड़ा बहुत रिविजन करा देता हूँ मैं। आपने मल्टीपल कैसे सीखा होगा अदर वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या यदि 98 का मल्टीपल हो रहा है 97 से, तो इसे बता देंगे कि आपको 2 सेकंड में कैसे करना है। तो वो क्या करेंगे, ये 100 में से कितना कम है आप बताओगे, ये 100 में से 2 कम है, ये कितना कम है 100 में से 3 कम है। तो वो क्या करेंगे, अब बताओ मुझे 97 में से 2 घटा दो या 98 में 3 घटा दो, क्या बचेगा हमारे पास 95, और 3 और 2 को मल्टीपल कर दो, क्या आएगा 6 आएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। या फिर वो बताएंगे आपको यहाँ पे 95 को मैंने मल्टीपल करना है मुझे 96 से, तो ये 100 में से कितना कम है, आप कहोगे ये 100 में से 5 कम है, और ये 100 में से कितना कम है, या कहोगे ये 100 में से 4 कम है। तो अब क्या करना, अब क्या बताएंगे आपको, वो बताएंगे कि 95 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा 91 आएगा, या फिर कहेंगे कि 96 में से 5 घटा दो सीधे 91 आएगा। क्यों, या तो इससे घटा लो या इससे घटा लो। बाद में क्या बोलेंगे कि 5 और 4 को मल्टीपल कर दो तो कितना आएगा 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसे मैं चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अब मुझे बताओ, एग्जामिनर ने आपसे यह थोड़ा पूछा कि आपने क्या सीखा है। भाई मेरे को बताओ, एग्जामिनर ने आपसे यह थोड़ा पूछा कि आपने क्या सीखा है। वो आप या उसे थोड़ा पता है कि आपके दिमाग में क्या है, आपने कौन सी ट्रिक पढ़ी है। वो तो अगर उसने मल्टीपल मान लो दे दिया 38943 मल्टीपल होगा 89 से, तो एग्जामिनर ने आपका दिमाग थोड़ा पढ़ा कि आपने कौन सी ट्रिक पढ़ी है कौन सी ट्रिक नहीं पढ़ी है। बट आपने अगर थोड़ा बहुत भी अगर अर्थमेटिक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ऐसे मल्टीपल तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो मुझे बताओ इसमें ये क्या ट्रिक लग सकती है, ये 100 में से कितना कम है, ये 100 अगर वहाँ पे 100 में से देखने लग जाओगे ना, तब तो आपको प्रश्न हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपको। फिर एक क्वेश्चन करने में आपको कई सालों लग जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको मैं फिर से बताऊँ, कोई इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जेन्युइन चीज़ें जो हमारे एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें केवल उन्हीं पर बात करेंगे। ये वाली चीज़ें हैं नहीं पढ़ाएंगे अब कि 100 में से कितना कम है इसकी मल्टीपल कर दो, ये 2 सेकंड में आंसर ले आओ। ये तो बस मैंने आपको थोड़ा बहुत अगर चीज़ें सीखी है, हाँ चीज़ें सीखी वो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब वास्तव में, अगर कोई बच्चा इस वीडियो देख रहा है तो वास्तव में वो मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होगा कि यार वास्तव में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ आज, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई भी मल्टीपल है वो एक लाइन में कैसे करते हैं। पहले शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। मैंने कहा था कि पहले हम बिल्कुल आपको बेस से उठाएंगे और अपर लेवल तक ले जाएंगे। आपको स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ा देंगे हम, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए आप। तो अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे 36 का मल्टीपल किया 24 से। तो एक तरीका तो आपके पास जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, एक तरीका तो एग्जाम में ये होता है कि 4 को 24, अच्छा लागे 2, 6 12 14, 7 12 और 3 6 कितना हो गया 7 6 8। एक तरीका तो आपके पास ये होता है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या होगा कि मैं कैसे करूँगा। 4 को 24 मैंने यहाँ पे लिख लिया और 2 आंसर लागी, और जैसे एक संख्या होती है तो आगे वाली संख्या को मल्टीपल करना और पीछे वाली इसका पीछे करते जाएगी। तो कितना होगा 312, 6 12, तो 12 बार 24, 24 से 2 कितना हो गया 26, आंसर लागी 2। तो अब ये संख्या पूरी हो गई, तो यहाँ की लास्ट संख्या है तो लास्ट संख्या से मल्टीपल कर दीजिए, तो 3 और 6 2 कितने हो गए 8 हो गए। एक ये तरीका हो गया। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको शुरू में समझ में नहीं आएगी कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। आप सोचिए कि सर वास्तव में क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये चीज़ें आपकी पूर्ण समझ में आ जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमको बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए अच्छा तो ये तरीका हमारा सही है कि हम
36 का 24 से मल्टीपल कर ले, इससे ज़्यादा कम समय तो मुझे इसमें लग जाएगा। तो मुझे बताओ कि आपने इसे सीखे हुए कितने सेकंड हुए? आप कहोगे सर इसे सीखे हुए तो हमें केवल 5 सेकंड हुए हैं। तो मुझे बताओ आप इसे कब से सीख रहे हो? तो आप कहोगे कि हम तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब हम पहली क्लास में थे या दूसरी क्लास में आपने सीखा होगा कि ये तो आप बचपन से सीखते हैं। तो जैसे कि आप उम्र है तो आप निकाल लेना कि आप 15 साल से सीख रहे हो, 16 साल से सीख रहे हो, 17 साल से सीख रहे हो। तो ये तरीका आप कई सालों से सीख रहे हो। जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ वो तरीका केवल आप कुछ समय से सीख रहे हो, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं। तो आपको मैं केवल और केवल मुझे आपको केवल 5 दिन देना है, केवल और केवल आप मुझे सिर्फ 5 दिन देना है। उसके बाद देखना आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो ये तरीका अगर 5 दिन से आपने अप्लाई कर लिया ना, तो आप मुझे मुझे थैंक यू बोलेंगे कि वास्तव में सर ने बहुत ही अच्छा तरीका बताया मुझे कि कितना भी गुना हो, जरूरी नहीं है कि मतलब कितना भी बड़ा अगर गुना आ जाए या मल्टीपल आ जाए और ये 6 आ जाए, इसे भी आप केवल एक लाइन में कर सकते हो। डिपेंड करता है, आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आप किसी चीज़ पे कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप जितनी बार वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आपकी उतनी फास्ट होने लग जाएगी। आपने कभी परसेंटेज पढ़ा होगा, पहली बार अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो आपकी ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अगर आप वापस पहला क्वेश्चन करने जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप दूसरी बार करने जाओगे तो उसमें टाइम थोड़ा कम होगा। तीसरी बार करोगे तो आपके वो थोड़ा थोड़ा पर्सन आपकी याद होने लग जाएगा। चौथी बार करोगे तो आप उसमें टाइम लगेगा नहीं, आप 1 या 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को आंसर बता दोगे। आप इतनी बार करने के बाद आपको आंसर तक याद हो जाएंगे कि इस सवाल के इतने आंसर आते हैं। तो यही बता रहा हूँ कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा आपका बेस बनता जाएगा। तो आज से मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको वो ध्यान देना। मैं आपको वापस से समझा देता हूं कि मैंने क्या बताया आपको। जैसे मैंने क्या कहा, 36 का मैंने आपको सिखाया था कि 24 से मुझे मल्टीपल करना था। आपको क्या करना है, पहले मैं क्या सिखा रहा हूँ इस बार में जरूर ध्यान देना। केवल आपको पेन कॉपी आपको हाथ में नहीं लेनी है, मैं जो समझा रहा हूँ केवल उसे ध्यान से समझना है। तो आप बताओ मैंने पहले क्या किया कि जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या को मैंने पहली संख्या से मल्टीपल किया। पहली संख्या को मैंने पहली संख्या से मल्टीपल किया। जैसे मैंने मल्टीपल किया इस संख्या के मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने पहली संख्या को कहाँ तक मल्टीपल कर लिया है। ध्यान रखना ये चीज़ें जब हम बड़े वाले गुणने करेंगे ना तब हमारी चीज़ें काम में आएगी। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही आपको एक पहला वाला मल्टीपल हो जाए तो ये संख्या क्या आपको मार्क लगाना कि मैंने पहली वाली संख्या को यहाँ से मल्टीपल कर लिया है। तो मुझे बताओ छच्चों कितने होते हैं? आप कहोगे छच्चों के 24 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 नोट कर लिया और असल लगी 2, असल कितनी होगी 2 लग गई। तो अब बताओ, अब ध्यान देना, जैसे ही आप 6 से मल्टीपल कर लो ना तो इस वाली संख्या को आप आगे वाली संख्या से मल्टीपल करोगे और जैसे मल्टीपल हो जाए तो आपको ये वाला मार्क लगा लेना है। अब ध्यान देना, अब ये बातें काम की होती है। जैसे ही आप इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से अगर मल्टीपल करना तो हमारे पास 2 बच गया। अब 2 का क्या करेंगे हम? ध्यान रखना, जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी जो कि पीछे वाली संख्या है ना वो उसका पीछा करते जाएगी। तो 6 वाली संख्या, ये 2 वाली संख्या है ना, ये किससे मल्टीपल होगी? ये 6 से मल्टीपल होगी। इस बात का ध्यान रखना, पहले हम 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे, फिर हम 2 को 6 के मल्टीपल करके जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हो गया हमारा 3 चौक 12 और 2 चिके 12। तो 12 कितने हो गए? 12 24 हो गए। और हमारे पास हासिल कितनी है? हमारे पास हासिल 2 है। तो 24 और 2 कितने हो गए? 26 हो गए। तो हमने 6 यहाँ पे नोट कर लिया और हासिल कितनी हो गई? हमारी 2 हो गई। तो अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 4 को हमने यहाँ से एंड तक मल्टीपल कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको 4 को छोड़ देना है। तो जो संख्या पीछा करते हुए आएगी ना उस पीछे वाली संख्या को आपको एंड तक लेके जाना है। तो आपने केवल 2 को 6 से मल्टीपल किया, आपने एक ही टाइम तो मल्टीपल किया 2 को। तो आप 2 को इस बार आप 3 से भी मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेगा 3 2 6 हो गया, 6 2 हासिल किया है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए। ध्यान रखना, पहली बार मुझे भी टाइम लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। आप कहोगे सर आपको भी 2-3 मिनट लगे करने में। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बट ये चीज़ें बहुत आसान है, मैं आप कुछ सेकंडों में कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझा दी, आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। पहली बार तो मतलब बेसिकली है कि बच्चों को कम समझ में आता है, बट जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल करता जाऊँगा ना वैसे वैसे आप चीज़ें समझने स्टार्ट करते जाओगे। ध्यान रखना, यहाँ पे चीज़ें आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप डायरेक्टली आप वीडियो देख के और उसे जाके आप एग्जाम में अप्लाई करना चाहो ना तो वो चीज़ें नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे मेरा पूरा वीडियो देखना है, कुछ में नोट नहीं करना आज। जैसे मेरा वीडियो पूरा होता है ना आप खुद स्वयं करने की कुछ ना
डाल के आपको स्वयं करने की कोशिश करना। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ केवल 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सही होगा, वो 30 से 40 बच्चे होंगे उनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उन्होंने अभी तक इस पर प्रैक्टिस नहीं किया है। केवल हम चीज़ों के देख के हम याद नहीं कर सकते, उसकी मैथमेटिक्स का रूल होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप कोई चीज़ें रफ में नहीं लिखोगे तब तक वो चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट मल्टीपल करते हैं, चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब 2-3 बार अगर रिपीटेशन मैंने करवा दिया ना इस चीज़ का, तो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैंने अब इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ, इस बार लिख रहा हूँ 7 का मैं अगर मल्टीपल कर रहा हूँ 3 4 से, थोड़े मोटे लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं देते तो। मैं यहाँ पे 76 का मल्टीपल कर रहा हूँ 34 से। मैंने क्या बताया था, ध्यान रखना, पहले आपको 4 से 6 से मल्टीपल करना है, पहली संख्या को आपको पहली संख्या से मल्टीपल करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप पहली संख्या को पहली संख्या से मल्टीपल करो तो ये निशान लगा लेना ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने पहली संख्या को मल्टीपल कहाँ तक कर लिया। तो 700 कितना होता है, 24 होता है, तो हमने यहाँ पे 4 उतार लिया, उससे लगी 2 लिख लिया हमने। तो अब क्या करना है आपको, जैसे ही पहली संख्या से मल्टीपल होगा तो 4 क्या आ जाएगा, 4 आगे जाएगा, फिर 4 जैसे आगे जाता तो हमने क्या किया, 4 को 7 से मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे चिन्ह लगा लेना। अब मेरे को चीज़ बताओ, हमारे पास 3 हो गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे पहली संख्या आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तो दूसरी संख्या को उसका पीछा करते जाएगी। तो क्या 3 इसका पीछा करेगी, यहाँ अगर यहाँ तक 7 ये 4 चला गया मल्टीपल होते हुए, तो क्या 3 भी अब यहाँ पे आएगा क्योंकि इसका पीछा कर रहा है। तो क्या मैंने क्या किया, 3 को इससे मल्टीपल किया, तो मुझे बताओ 700 को 28 और 18 3 18, तो मैंने 700 को 28 प्लस 18 को मैंने जब जोड़ा कितना है मेरे पास, हमारे पास आया ये 46, ठीक है। तो अब 46 हमारे पास ये आ गया, तो 46 अब हमारे पास हासिल कितनी है, तो आप कहोगे सर हमारे पास हासिल है वो कितनी है, वो है 2, और 46 को जब हम जोड़ते हैं ना तो कितना आएगा हमारे पास 48। तो हासिल कितनी लगी, फिर से 8, और 8 का हमने उतार लिया है। तो अब क्या करोगे, आप कहोगे सर 4 तो हमने मल्टीपल कर लिया है, तो अब क्या करेंगे हम। तो आप ध्यान रखना, 4 का जब मल्टीपल हो जाता है ना, तो जो लास्ट ये वाली संख्या होती है 3, तो ये पीछा पीछा कर रही है, तो ये भी तो एंड तक जाएगी नहीं जाएगी। तो 3 जब एंड तक जाएगी तो मुझे बताओ, मैंने 7 का जब 3 से मल्टीपल किया तो कितना है, 7 या 21, और हमारे पास हासिल कितनी है, हमारे पास हासिल 4 है। तो 21 प्लस 4 कितने होते हैं, वो 25 होते हैं। तो हमारे आंसर क्या आएगा 2584, ये हमारा मल्टीपल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको मैं 1 मिनट में सिखा दूंगा, 2 सेकंड में बता दूंगा आपको, ये चीज़ें नहीं सिखा रहा मैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। ये मेरी पहली क्लास है, केवल छोटे छोटे गुणा सीखेंगे। जो मेरी आगे वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तो बड़े बड़े मल्टीपल होंगे, मैं आपको वही सिखाऊंगा। तो अब थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल मैं और सिखा देता हूँ आपको। जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा, तब तक हम एग्जाम्पल करते जाएंगे। तो जैसे मैंने मल्टीपल किया 2 4, थोड़े मतलब जो संख्या होती है वो छोटे छोटे लेंगे ताकि चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम 8 9 तक जाएंगे, 7 6 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 4 को मैंने मल्टीपल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वापस से 3 4 से। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि पहली संख्या को जैसे 4 मिले, 4 को किससे मल्टीपल करना है, 4 से मल्टीपल करें तो कितना 4 चौक 16 होता है। 6 यहाँ पे उतार लिया, हासिल की 1 लग गई। तो जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती है पीछे वाले उसका पीछा करते जाती है। तो मैंने 4 को जब मैं 4 से मल्टीपल कर लिया तो 4 कहाँ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तक जाएगा। तो 4 में 8 हो गए। मैंने जैसे बताया था 4 एंड तक, जैसे मतलब अगर 4 पहली संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या पर जाता है ना तो पीछे वाली संख्या उसका पीछा करती जाती है। तो 3 4 से मल्टीपल होगी इस बार, तो हाँ, तो 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 और 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। और हासिल हमारे पास 1 है, तो कितने हो गए, 21 हो गए। और वापस कितने हासिल लग गई, 2 हासिल लग गई। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे अगर 4 का काम खत्म हो जाता ना, 4 का काम एंड तक चला जाता, तो हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास 3 बच रहा है। तो 3 को किससे मल्टीपल करेंगे, हम 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे। जब 3 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। 6 आता है, तो हासिल कितनी है हमारे पास, 2 है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो जो हमारा आंसर कितना आएगा, 816, ये हमारा क्या है, इसका मल्टीपल है। चीज़ें मैं आपको सिखाने की जरूर कोशिश करूँगा। ऐसे मान रहा हूँ कि चीज़ें मतलब आपने चीज़ें पहली बार सीख रही है, ऐसे मान रहा हूँ मैं। वैसे शायद पहली बार ही सीख रहे होंगे शायद तक आप ये चीज़ें, बट जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक हम एग्जाम्पल करते जाएंगे। तो अब मैं वापस 1-2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल खत्म करता हूँ, मेरी क्लास खत्म होती है, आपको मोबाइल को साइड में रखना है और आपको खुद से मन से आपको मल्टीपल करना है। तो ध्यान रखिए, जैसे आप पहली बार करोगे ना तो आपको कहेंगे यार सर ने क्या बताया था, इसका मल्टीपल इससे पीछे पीछे कौन सी चीज़ें करती है, ये पीछा करती है, पीछा आपको मतलब ऐसे ख्याल आएंगे। तो जहाँ पे अटको ना, अगर आपका कोई भी 1-2 गलत होता है, आपको वापस से वीडियो को दोबारा देखना है। अगर आपने उसी टाइम वीडियो को दोबारा देख लिया ना तो ये चीज़ें आपके परमानेंटली दिमाग फिट हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा
4 6 को मैंने मल्टीपल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 और 8 से। इस पर थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि पहली संख्या को मैंने 6 से मल्टीपल किया तो आप कहोगे सर कितना होता है 8 को 48 और 8 मैंने उतार लिया, वो असल की 4 लग गई। तो अब चलो, अब हमारी वही सिस्टम कि 8 को आगे तक जाओ, जैसे ये संख्या से गुना होता है ये वाला चिन्ह लगा लो, और 8 को मैंने मल्टीपल किया कितने 832, तो ये संख्या ये चिन्ह लगा लो ताकि पता चल जाए कि हम 8 तक कहाँ तक लगे हम 8 को, तो 832। और जैसे ही आपको ये वाला ये काम हो जाए तो पीछे वाली संख्या वापस पीछा करने लग जाए इसका, तो 36 18 और 832 और 18 कितने होते हैं 50 होते हैं। हासिल कितने हमारे पास हासिल है 4, तो 50 और 4 कितने हो गए 54 हो गए, तो 54 का हमने 4 उतार लिया और हासिल कितनी लगी 5 लगी। अब हमारा 8 तक काम पूरा हो चुका क्योंकि 8 है वो एंड तक जा चुका है, तो बचा क्या बचा 3 बचा, तो 3 क्या एंड तक जाएगा, तो 312 और 12 और 5 कितने हो गए 17। 17 को हम क्या लिख लेंगे टोटल लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1748। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि चीज़ें आपको समझना आना स्टार्ट हो गई होगी। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि चीज़ें परमानेंटली आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट कीजिए। मैंने क्या बताया था, मोबाइल आपको पास में रख के, पास में क्या थोड़ा दूर रख के आपको खुद से पहले प्रैक्टिस करनी है। तो अगर नहीं आता तो आपको वापस से वीडियो को दोबारा देख लेना है। यूट्यूब में ये तो फ़ायदा है, मतलब कि क्लास को कितनी बार भी देख सकते हो आप। तो हम अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 4 2 को मैंने मल्टीपल कर रहा हूँ मैं 2 6 से, तो इस बार मैंने ये संख्या 3 डिजिट ले ली, ये संख्या 2 डिजिट है ताकि आपको चीज़ें, अब ये 2 वाला मैं सोच रहा हूँ कि 2 वाला थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा समझ में आएगा, बट थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे 6 का मैंने 2 से मल्टीपल किया तो कितना आया, तो आप कहोगे सर जब 7 12 होता है तो 2 लिख लिया, हासिल कितनी लगी 1 लगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप पहले वाले को गुना कर लेते हो ना, तो ये वाला चिन्ह लगा लें ताकि पता चल जाए आपको कि 6 को हमने कहाँ तक मल्टीपल कर लिया है। तो जैसे ये पहले वाला गुना होता है तो वापस से क्या करोगे आप 4 से मल्टीपल तो 6 को 24, और पीछे वाली संख्या क्या करेगी सब पीछा करेगी, तो 6 को 24 प्लस 4 कितने हो गए 28 हो गए, 28 और कितने हो गए 29 हो गए। तो ध्यान रखना मैंने 9 यहाँ पे उतार लिया, वो हासिल कितनी लगी 2 लग गई। तो अब बताओ 6 का मल्टीपल कहाँ तक हो गया, 6 का मल्टीपल 4 हो गया, तो 6 कहाँ जाएगा 3 पर जाएगा, तो 3 कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया, और 2 कहाँ पे आएगा 2 मैंने यहाँ इससे मल्टीपल कर दिया। अब 2 क्या आएगा इसके सीधा, मतलब जो 6 से आप मल्टीपल कर रहे हो ना, तो पीछे वाली संख्या हो ना उससे पीछे वाली संख्या से, मतलब जो 6 से आगे वाली संख्या होगी ना इसके पीछे वाली संख्या से मल्टीपल होगी। तो 6 को मैंने इसे 4 से मल्टीपल किया पहले, और बाद में 2 को मैंने 2 से मल्टीपल किया। अब क्या करेंगे 6 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे और 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे। मैंने बताया पीछे वाली संख्या होती है वो, मतलब ये वाली संख्या होती है उसके पीछे भी चलती रहती है, ठीक। तो इसके पीछे क्या है 4 है तो 2 है वो 4 से मल्टीपल होगा, तो कितना आया, तो 18 प्लस 8 कितना हो गया, हाँ 4 × 8 हो गया, तो 18 प्लस 8 है वो 26 हो गया, और 26 हासिल कितनी 2 है हमारे पास, तो 26 से 2 कितना हो गया 28 हो गया, वापस से हासिल 2 लग गई। तो 6 का काम हमारे यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो बचा क्या 2 क्या जाएगा लास्ट में जाएगा, तो क्या होगा 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गए 8 हो गए। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3 वाला शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, 3 वाला एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एक 4 का एग्जाम्पल भी ले लेंगे। उसके बाद जो लंबे वाले हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि ये क्या होगा अगर मैं ये चीज़ें आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा ना तो आप कहोगे सर निवास तुम क्या बता दिया। इसलिए मैं छोटे वाले पे आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम जो बड़े वाले होंगे ना उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं 3 वाला। मैं लिखा मैंने 8 3 2 को मैंने मल्टीपल किया 2 9 से, या हाँ 2 9 से कर लिया। तो अब बताओ मुझे 9 को मल्टीपल किससे करेंगे, हम 9 से मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18 होता है, और हासिल की कितनी लगी 1 लग गई। जैसे आप पहली बार संख्या से मल्टीपल करो, ये कोई भी आप निशान लगा सकते हो। तो अब क्या करेगा, ये संख्या अब आगे जाएगी, ये संख्या आगे जाएगी, ये संख्या इसका पीछा करेगी, तो कितना 9 3 27, 27 से 4 कितने हो गए 31 हो गए, 31 और 1 कितने हो गए 32 हो गए, हासिल कितनी लगी 3 लग गई। जैसे आपको ये काम हो जाए यहाँ पे निशान लगा लो कि मैंने 9 को कहाँ तक मल्टीपल कर लिया है। तो 9 को क्या करना है आगे 4 से मल्टीपल करना है, तो 9 चौक 36, 2 को पीछे क्यों करना 9 36, 36 प्लस 6 कितने हो गए 36 कहेंगे सर आप 42 हो गए, 42 और 3 कितने हो गए 45 हो गए। तो मैंने 5 उतार लिया, यहाँ पे हासिल कितनी लगी 4 लग गई। आज 2 होगा वो लास्ट वाली डिजिट से गुना हो जाएगा, 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12528, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बताना ये मल्टीपल आपको समझ में आया नहीं होगा। ध्यान रखना अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आपको मैं नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेशन वीडियो होगा वापस से चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि मैं क्या समझा रहा था आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6 5 2 का मैंने मल्टीपल कर रहा हूँ मैं 3 और 2 से।
अब मैंने क्या क्या बताया था आपको कि 2 को किससे मल्टीपल करना है, 2 को ये पहली बार संख्या को पहली बार संख्या से मल्टीपल करना है। जैसे मल्टीपल होती है यहाँ पे निशान लगा लेना है और क्या होगा 4 आएगा। अब जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 को हमने 5 से मल्टीपल किया तो कितना 10 आया, और पीछे वाली संख्या क्या करेगी, इसे पीछे करते जाएंगे तो 10 और 6 कितने हो गए 16 हो गए। तो सही उतार लिया, असल कितनी लगी 1 लगी। अब जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ते रहेगी पीछे वाली संख्या इसका पीछा करते जाएगी, तो हमने यहाँ तक मल्टीपल कर दिया तो 2 को कहाँ 6 दूनी 12 हो गए और 3 5 15 हो गए, 12 15 27 हो गए, 27 से एक कितना हो गया 28 हो गए। तो क्या लग गया यहाँ पे हासिल की 2 लग गई। लास्ट वाली संख्या लास्ट वाली ये वाली संख्या इसे लास्ट में गुना हो जाएगी, 36 18 18 2 कितने होते हैं 20 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर जो है। तो चीज़ें आई होप आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो रही होगी। तो मल्टीपल करेंगे 2 हम और, जैसे एक मल्टीपल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8 4 6 4 को मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 46 से। तो ये वाला थोड़ा मल्टीपल थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 6 से 4 से मल्टीपल करना है। जैसे आपको पहली बार संख्या से मल्टीपल हो तो यहाँ पे निशान लगाना, ताकि आपको सीधे समझ में आ जाए कि मैंने 6 का मल्टीपल कहाँ तक कर लिया। 6 का कितना होता है 24 होते हैं, यहाँ पे 4 उतार लेना और असली कितनी लगी 2 लग गई। जैसे आप इसे गुना होने के बाद 6 आगे बढ़ेगा और पीछे वाला क्या करेगा, इसका पीछा करेगा। तो 6 का 36 36 और 16 कितने होते हैं 36 और 16 हो जाएंगे 52 और 52 और 2 कितने हो गए 54। यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया, 5 की असल की मैंने लिख ली है। अब बताओ जैसी संख्या, अब मैंने 6 का मल्टीपल यहाँ कितना ये कर लिया। अब बताओ कि 6 का 24 ये वाली संख्या आगे जाएगी और पीछे वाली संख्या करेगी पीछा करेगी। 6 का 24 और 6 का 24 24 कितना हो गया 48 हो गए, 48 और 5 कितने हो गए 53 हो गए। मैंने यहाँ पे 3 उतार लिया, वापिस से हासिल कितनी लगी 5 लगी। अब क्या करेगी, ये 6 वाली संख्या यहाँ पे जाएगी, इसी आगे से बढ़ते जाएंगे ना ये चीज़ें। तो 8 48 और 16 से मल्टीपल होगा तो 48 और 16 कितने होते हैं, आप हो गए 64 होते हैं, 64 और 5 कितने होते हैं 69 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 उतार लिया और 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 4 बचे 8 तो ये वाल यहाँ से हमने मल्टीपल कर लिया 6 का, तो बचा क्या 4 का हमने जब 8 से मल्टीपल किया तो क्या मिला 32 मिला। 32 से कितने होते हैं बच्चे 38 होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बताओ ये वाला मल्टीपल कितने, ये इतना मल्टीपल अगर आप ऐसे करना चाहोगे ना कि मैं लिखा 8 4 6 4 को मैंने मल्टीपल किया 46 से आप कैसे करोगे, 6 को 24 लगे 37 से 38 लगे 3 7 को 24 से 3 कितने हो गए 27 लगे 2 8 48 48 2 कितने हो गए 50 हो गए। तो क्या कहते हैं 16 लगे 1 7 को 24 से 25 लगे 2 7 को 16 17 लगे 832 से कितने हो गए 33 तो कहेंगे 4 14 लगे। ये कितना था। तो इस तरह से आप कर लोगे ना, ये हमारा आसान है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें आप स्पीड से कर सकते हो, बट बेसिकली आपको मैं क्या सिखाने कर रहा हूँ, मैं आपको जो बड़े वाले मल्टीपल होते हैं ना वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाले आप मल्टीपल कैसे करोगे। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मल्टीपल है, जो आपका जो कोई भी जो सवाल है अगर आपको उसमें मल्टीपल आते हैं तो जो आपको सवाल करने की जो स्पीड है या फिर जो सवाल करने का जो टाइम है वो आपका बचेगा वहाँ पे ज़रूर। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी पे होगा, क्योंकि जो बड़े वाली मल्टीपल हम वो भी सीखेंगे। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे वाले लेक्चर में हम रिवीजन कर लेंगे। जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ेगा, अब जैसे उसके बाद में परसेंटेज स्टार्ट कराऊंगा तो परसेंटेज में सिंपल है, अगर सिंपल सा भी मल्टीपल आता है ना, जैसे मतलब ये मल्टीपल आ गया तो आपको तरीका केवल यही लगाना। मैं कह रहा हूँ कि आप जो तरीका सीख रहे हो ये वाला, ये आप कई सालों से सीख रहे हो। मैं कह रहा हूँ केवल 5 दिन इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 दिन बाद में देखना, आप 5 दिन बाद में देखना आपका जो ये तरीका ना ये करना भूल जाओगे और ये तरीका हम आप अपना लेंगे। तो क्योंकि मैं ये तरीका क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें पेपर शीट क्या मिलती है आपको 1 मिलती है, आपने अगर ऐसा मल्टीपल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा ना तो पेपर शीट यहाँ तक बढ़ जाएगी। तो अगर एक मल्टीपल में आप इतना सीट भर लेते हो तो ध्यान रखना। वैसे पेपर शीट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, ऐसी टेंशन नहीं है कि आपको पेपर शीट 1 ही मिलती है। चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर चैनल का नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।